जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिर से बताने जा रहे हैं केमिस्ट्री में यानी रसायन विज्ञान में आईयूपीएसी नाम पद्धति। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसका हिंदी में होता था अनप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय संघ। ये जो बच्चे कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, 10th में हो, 11th में हो, उनके लिए बहुत है, और 12th में भी हो। बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा। समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वीडियो लगातार आपको नहीं मिल पा रही थी। अब आप निश्चित रहे, प्रयास मेरा रहेगा कि आपको वीडियो हम ज्यादा से ज्यादा दें। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके आसपास जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी ये सलाह दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल बेसिक समझिए। आईयूपीएसी नाम पद्धति क्या होता है, ये बोर्ड में आता है। आप किसी चीज का एग्जाम देते हैं, कंपटीशन में भी तो एक आध क्वेश्चन आते हैं जो टेक्निकल लाइन में आप पेपर देते हैं तब। तो थोड़ा सा है, आपको समझाते बेसिक हम। देखिए, कार्बन चेन सबसे मेन होता है, कार्बन चेन। ठीक है, और कार्बन का नामकरण यानी कार्बन नामक्लेचर, कार्बन नॉमक्लेचर होगा, शॉर्टकट में ले रहे हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद में बॉन्ड, बॉन्ड नेम, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा हम कार्बन चेन के बारे में, कार्बन की गिनती को समझ लेते हैं, कार्बन की श्रृंखला को समझ लेते हैं। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 और यहाँ पे C10। ठीक है, बस 10 तक है, और आगे तो बहुत है। ठीक है, आप 10 तक हमें भी आपको बता रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। जो हाई स्कूल के बच्चे हैं खासतौर से ध्यान दें, और 11th के बच्चे भी इसको अच्छे से देखें। अगर कार्बन की श्रृंखला एक है, यानी एक कार्बन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेथ। अगर कार्बन की श्रृंखला दो है, जैसे कार्बन टू कार्बन, कार्बन से कार्बन दो कार्बन है, तो उसको हम बोलते हैं ईथ। तीन है प्रॉप, चार है पेंट होगा आपका, सॉरी ब्यूट होगा। ठीक है, पहला मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, ब्यूट होगा। 5 है तो पेंट होगा, 6 है तो हेक्स होगा, 7 है तो हेप्ट होगा, 8 है तो ऑक्ट होगा, 9 है तो नॉन होगा, और 10 है तो डेक होगा। इसके बाद आगे चाहो तो और आगे कर सकते हो। डेक का मतलब अब लगातार चलेगा, एक हो जाएगा अनडेक, फिर 12, 2 डेक, फिर ट्राई डेक, फिर टेट्रा डेक, फिर ब्यूटा डेक, पेंटा डेक, इसी तरह से 20। 20 को आइकस बोलते हैं, 20 के ऊपर अनाइकस, फिर 2 आइकस, फिर ट्राई आइकस, इस तरह से होता है, लेकिन 10 तक आपके लिए बहुत है। अब इसके बीच में हम बता दें, अगर कार्बन से कार्बन के बीच बॉन्ड सिंगल होता है, तो उसमें जो अग्नरत्न होगा वो एन जुड़ेगा, और कार्बन से कार्बन के बीच का जब बंध डबल होगा तो इन जुड़ता है, और कार्बन टू कार्बन बॉन्ड 3 है तो आपका आयन जुड़ेगा। ठीक है, बॉन्ड हमेशा कार्बन के बीच में ही देखा जाएगा। उस कार्बन से कार्बन के बीच बंध कितने बन रहा है, अगर किसी और के साथ बन रहा है, नाइट्रोजन के साथ बन रहा है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड 2 बन रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। हाइड्रोजन के साथ बन रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमें देखना है कि कार्बन से कार्बन के बॉन्ड के बीच में कौन सा बंध बन रहा है, तो उस कार्बन की संख्या प्लस उसके आगे सफिक्स एन लगाएंगे, अगर सिंगल बॉन्ड है तो। अगर बॉन्ड कार्बन से कार्बन के बीच का बॉन्ड डबल है, तो उसके पीछे सफिक्स यानी सफिक्स जो लगाएंगे हम, इन लगाएंगे। इसी प्रकार अगर बॉन्ड ट्रिपल है तो सफिक्स हम आन लगाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आपको बता दें, 10 तक याद करने क्या है। 1 मेथ, 2 एथ, 3 प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक। उसके ऊपर अनडेक, 2 डेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक,
ब्यूटाडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ठीक है, ऑक्डेक, नॉन डेक। उसके बाद लास्ट वाला आपको होता है आइकस यानी 20, ठीक है, जिसको हम 20 बोलते हैं। तो थोड़ा सा हमारे साथ दोहराइए आप लोग। ए बच्चा क्लास 10th, थोड़ा साइड में रहो, हाँ बात मत करो। चलिए देखिए, मेथ एथ प्रॉप, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट, पेंट हेक्स हेप्ट ऑक नॉन डेक। फिर से याद दोहराइए आप, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक नॉन डेक, ठीक है। ये 10 तक है। ये कार्बन की बात करता है, जैसे मान लीजिए कार्बन टू कार्बन, 2 कार्बन तो बोले तो एथ, अब कार्बन 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 बोले तो प्रॉप, ठीक है, ये होता है। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इस बेस पर इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए इसके बाद हम आपको थोड़ा से आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए, हमने बताया अभी आपको, हमने श्रृंखला में बता दिया क्या, मेथ, 1 कार्बन मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट। इसी तरह हमने ये आपको लिखवाया है, इतना लिख दिया है। हमने बताया है कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होता है, ठीक है। अगर कार्बन के बीच कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड लगा है तो इसका मतलब इसके साथ जो कुछ हमने नहीं लिखा है उसका मतलब इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। इसका मतलब ये समझे कि हमको इसके बीच के बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच में क्या है यही हमको देखना है। अगर कार्बन के बीच में बॉन्ड सिंगल आता है तो हम उस कार्बन चेन में, कार्बन नेम में, कार्बन नामक्लेचर में जो उसका नाम है उसका सफिक्स हम एन लगाएंगे। अगर उस कार्बन के बीच में 2 लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, बॉन्ड डबल का है, तो उसमें हम सफिक्स इन लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो हम आयन लगाएंगे। थोड़ा सा हम बेसिक समझते हैं फिर आपको समझ में आएगा। चलिए, और अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब हाइड्रोजन इसके साथ लगा हुआ। अब यहाँ से हम तोड़ेंगे तो इस तरह से हो जाएगा CH3, ठीक है, और यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड, और फिर यहाँ पे ये हो जाएगा CH3। चलिए इसी को हम देख लेते हैं, ठीक है। इसका हमने संख्या सूत्र बनाया था, उस पर हम तो तोड़ के बताए थे। अब आपसे पूछा जाए कि इसका नामकरण क्या होगा, इस तरह से सिंपल है, इसमें कोई साइड चेन नहीं है, कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं देखना है। जब आपको ना तो फंक्शनल ग्रुप मिला है, ना तो साइड चेन मिला है, ना तो बॉन्ड मिला है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो हम कार्बन की काउंटिंग किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3। अब 3 को हम क्या बोलते हैं, अभी हमने बताया 3 को बोलते हैं भैया प्रॉप। क्या बोलते हैं, 3 को बोलते हैं भैया प्रॉप। और हमने बताया कार्बन से कार्बन के बीच ये जो बॉन्ड है ये कार्बन के बीच है। हाइड्रोजन 3 है जो कि इस कार्बन के साथ संरचना सूत्र बनाता है, 2 हाइड्रोजन है जो कि इसके साथ बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि हमने बताया अगर कार्बन है तो हाइड्रोजन उसके साथ रहेगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो कार्बन की कोई भी वैलेंसी छूटना नहीं चाहिए संरचना सूत्र में, तो जो बचेगा उसमें हाइड्रोजन लगा होता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब इसका हम नामकरण करेंगे तो हमने कहा 1 2 3, और 3 को हम बोलते हैं भैया प्रॉप। और बॉन्ड देखिए कौन सा लगा है, बॉन्ड लगा है सिंगल, और सिंगल बॉन्ड के लिए हमने बनाया अगर कार्बन के बॉन्ड के बीच में बॉन्ड सिंगल है तो अनुलग्न एन जुड़ेगा, यानी इसमें हो जाएगा एन, और ये बनेगा प्रोपेन, ठीक है। बात समझ में आई? थोड़ा सा इस तरह से देख लें, सी 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 डबल बॉन्ड सी, यहां देख लें इसका नामकरण क्या होगा। तो थोड़ा सा इसमें हम आपको बता दें, थोड़ा से आपको
यहाँ पे हम थोड़ा से जगह नहीं है, इधर साइड में इसको लिख देते हैं। अब ये तो आपको समझ में आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आपको बताते हैं। चलिए यहाँ देखिए, अब थोड़ा सा हम आपको बता दें रेफरेंस, रेफरेंस यानी कि वरीयता, प्रेफरेंस कह सकते हो, प्रेफरेंस कह सकते हो आप, बात मत करो नहीं पिटाई करेंगे, ठीक है। चलिए प्रेफरेंस देखते हैं, यानी कि वरीयताकरण सबसे मेन है, सबसे काम का चीज है वरीयताकरण, ठीक है। वरीयता क्रम में क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं किसको पहले स्थान देंगे। वरीयता का मतलब होता है, एक जैसे आदमी होता है, कोई होता है, जैसे कोई गेस्ट आता है, तो आपके पार्टी में कोई ऐसा गेस्ट होता है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार होता है, सबसे पहला वरीयता उसका होगा, फिर उसके साथ जो आए हैं उन लोगों का, इस तरह से होता है। उसी तरह इसमें भी नोमेनक्लेचर में IUPAC नाम पद्धति में वरीयता क्रम देखा जाता है। क्या देखेंगे, सबसे पहले उसको देखेंगे फंक्शनल ग्रुप, फिर सेकंड नंबर पर डबल बॉन्ड, तीसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड, चौथे नंबर पे हम देखेंगे साइड चेन, साइड चेन जिसको हिंदी में बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला, पांचवें नंबर पे होगा हमारा वर्णमाला अल्फाबेट, क्या होगा, अल्फाबेट होगा, इसको हम ध्यान देंगे। ये हमारा IUPAC नाम पद्धति करने में सबसे ज्यादा मदद करता है। हम कभी भी कार्बन की श्रृंखला को देखेंगे, कार्बन की चेन को देखेंगे, तो सबसे पहले उसमें हम ढूंढेंगे ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, मतलब क्रियात्मक समूह क्या है, ये आपको सेकंड पार्ट में बताएंगे, अभी आप सिंपल सिंपल देखिए। फिर डबल बॉन्ड को देखेंगे, अगर डबल बॉन्ड नहीं मिलता है उस श्रृंखला में तो हम ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड नहीं मिलता है तो हम साइड चेन को देखेंगे, साइड चेन नहीं मिलता है तो बारी आती है कि उसमें अल्फा वर्णमाला क्या है। अगर दो चीज तीनों चीज मिलता है तो हम सबको एक साथ लेकर चलेंगे, पहले किसको रखेंगे फिर उसके बाद कौन होगा। यह IUPAC नाम पद्धति रखने का आसान तरीका होता है। तो चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे वरीयता क्रम की हम बात करते हैं। कार्बन की संख्या है 5, 1 2 3 4 5। अब इसका आपको IUPAC नाम पद्धति बताना है। इसके साथ कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। आप चाहो तो सच्चा सूत्र में हाइड्रोजन लगा सकते हैं, नहीं लगाओगे तब भी इसका नाम सेम ही रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन से हमको कोई लेना देना नहीं है, हाइड्रोजन से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो वरीयता क्रम ने बताया है फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है वो आपको सेकंड पार्ट में विधिवत बताया जाएगा, सेकंड पार्ट वो भी बताएंगे। फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है उस कार्बन के साथ में कोई फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह लगा हो, जैसे OH एल्कोहल को दर्शाता है, CHO एल्डिहाइड को दर्शाता है, ऐसे ये सब क्रियात्मक समूह होते हैं। ये लगे हैं तो क्या अनुलग्न जुड़ेगा उस कार्बन श्रृंखला में के साथ, ठीक है। तो इसमें हम वरीयता क्रम में ढूंढेंगे पहले फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि हमें नहीं है। अब जब ये नहीं है तो हम किसको देखेंगे, सेकंड बॉन्ड के। तो सेकंड बॉन्ड हमको यहां पे मिल रहा है, जिधर से हमको सेकंड बॉन्ड पहले मिलता है कार्बन की काउंटिंग हम बिल्कुल उसी तरफ से करेंगे। तो देखिए इधर से हमको जल्दी मिल रहा है, तो 1 2 3 4 5। बात समझ में, इसको इसकी डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। आप लोग संतुष्ट हैं, चलिए इसको डिलीट करते हैं। समझ में आया, चलिए देखिए कैसे करेंगे हम, थोड़ा सा देखेंगे कैसे करेंगे हम, तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे, और कैसे करेंगे ये तो करेंगे ना, दिल लगा के चलिए तन मन धन लगाओगे तो कैसे है, निश्चित है आपको जरूर आएगा। तो देखिए अब यहां से गिरेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 को हम क्या बोलते हैं भैया, पेंट, ठीक है। 5 को हम क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। अब पेंट के बाद हमको मिला है बॉन्ड सेकंड, और बॉन्ड अगर सेकंड हो तो हमने बताया है अनुलग्न चलता है उसमें ईर जुड़ेगा। इसमें हम क्या जोड़ेंगे, पेंट और डबल बॉन्ड है तो इन, और ये हो जाएगा क्या बनेगा, पेंटीन, ठीक है। एक तरीका तो ये है IUPAC नाम पद्धति, और चाहो तो इसका स्थान के साथ और अच्छा लिख सकते हो। ये सही है, बिल्कुल सही है, वही है जिधर से बॉन्ड जल्दी मिलता है कार्बन श्रृंखला वही करेंगे। तो हम यहां चाहें तो ये पेंट, ठीक है, पेंट और प्लस हमको सेकंड बॉन्ड कहां मिला है, 1 नंबर पे। अगर 1 2 के बीच में कभी भी बॉन्ड मिले, वो सेकंड बॉन्ड हो या थर्ड बॉन्ड हो,
हमेशा कम वाले को देखा जाता है, स्थान कम वाले का देखा जाएगा। इसका मतलब पहले पे हमको सेकंड वन मिल रहा है, तो इसको पेंट, पेंट और फिर हाइफन, इसको डैश को हाइफन बोलते हैं, पेंट हाइफन वन इन, ठीक है, पेंट वन, ये भी सही तरीका है। आप पहला भी कर सकते हो, वन अगर है तो आपको कोई जरूरी नहीं कि स्थान दिखाएं। चलिए एक और देखते हैं, फिर समझ में आएगा, ठीक है। हमने लिखा है सी 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 सी, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर सी और सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे, चलिए यहाँ पे ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पे कर देते हैं सी और इसके बीच में हम लगा देते हैं बॉन्ड 3, ठीक है। अब देखिए इसका आईपीसी नाम पद्धति बताना हो तो क्या होगा। हमने इसमें देखिए दिया है कार्बन की श्रृंखला किधर से गिनेंगे, आप इसकी काउंटिंग कहां से करेंगे। हमने पहले बताया अगर आपको फंक्शनल ग्रुप मिलता है तो सबसे पहले उसको देखेंगे, अगर वो नहीं है उस कार्बन की श्रृंखला में, श्रेणी में, तो हम वरीयता क्रम डबल को देंगे। तो यहां से अगर देखें तो यहाँ पे ट्रिपल है, यहाँ पे डबल है, तो हम काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से हमको डबल बॉन्ड मिलता है। इसका मतलब कार्बन इधर से लेंगे, 1 2 3 4 5। अब हमारी श्रृंखला 5 की हो गई है। ये साइड में एक लटका हुआ कार्बन है, जो साइड में लटक जाए उसको साइड, साइड में लटक जाए साइड चेन, साइड मतलब साइड बगल वाला, तो साइड चेन का ये थर्ड के बाद इसका भी क्रम होगा। अब इसका नामकरण क्या होगा, तो मैं बता दूं, कार्बन का मतलब होता है एल्क, अगर एल्क बोले तो इसका मतलब हम कार्बन बोल रहे हैं। अब साइड चेन वाली अगर बात आए तो इसका आईपीसी नाम IUPAC, IUPAC नामकरण अगर हम रखें तो अगर साइड चेन में है, साइड चेन अगर है, साइड चेन अगर है तो साइड चेन प्लस, साइड चेन में क्या होगा, और आपका फिर क्या है, आपका मेन चेन, मेन चेन, ठीक है। अब इसमें साइड चेन में अगर हमको आईपीसी नाम पद्धति लिखना हो तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले एल्क का नाम, फिर उस साइड चेन में हम हमेशा YL लगा देते हैं, YL लगाने के बाद में मेन चेन में आएंगे, मेन चेन में देखेंगे कार्बन कितने का है, यानी एल्क का नाम, एल्क का नाम, फिर बॉन्ड नेम, अगर उसमें कोई सफिक्स या क्रियात्मक समूह है तो उसको भी आगे हम लगा सकते हैं। अब इस बेस पे एल्क बोले तो कार्बन, एल्क बोले तो कार्बन, अगर साइड चेन है तो उसमें YL लगाएंगे, और अगर मेन चेन है तो सबसे, मेन चेन का मतलब होता है सबसे बड़ी श्रृंखला, सबसे बड़ी श्रृंखला को मेन चेन कहते हैं। मेन चेन में देखा जाता है कि बॉन्ड कौन सा है, सेकंड बॉन्ड या थर्ड बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड। तो यहां पे हम देखेंगे ये हमारा है मेन चेन, सबसे बड़ी श्रृंखला को मेन चेन बोलते हैं। अब इसका हमको नामकरण रखता है, तो हमको पहले बताया है, इसको लिखने के लिए साइड चेन में लिखते हैं, उसमें हम, तो साइड चेन में देखिए एक कार्बन है, एक कार्बन को हम बोलते हैं मेथ, एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, और साइड चेन में लिखने के लिए यहां इसका स्थान भी देना होता है। तो साइड चेन किस स्थान पे है, 3, यहां लगाएंगे 3 हाइफन, फिर एक कार्बन है तो एक कार्बन को मेथ, फिर इसमें क्या है YL, साइड चेन में मेथिल, 3 मेथिल। अब आ जाएंगे किस पे, फिर हाइफन लगाएंगे, प्लस लगा के हमने समझाया था, यहाँ हाइफन लगाएंगे। अब एल्क का नाम मतलब मेन चेन का नाम, तो मेन चेन 1 2 3 4 5, 5 है, तो 5 को क्या बोलते हैं, पेंट, 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। अब पेंट में देखिए, पेंट में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आए हैं। अब कौन सा बॉन्ड पहले लिखा जाएगा तो ये भी देखना है। अंग्रेजी वर्णमाला में हमको ये भी देखने में बताया है कि वर्णमाला अल्फाबेट का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। अंग्रेजी वर्णमाला देखिए ई पहले आता है कि वाई पहले आता है। अगर ई पहले आता है वर्णमाला में तो ई को पहले रखेंगे और वाई को बाद में रखेंगे। अब यहाँ पे देखें तो पेंट, और पेंट के बाद डबल बॉन्ड कहाँ पे आया है, पहले मैंने बताया। अगर 1 2 के बीच में आता है, 3 4 के बीच में आता है तो हमेशा कम वाले को लेते हैं। तो कहाँ पे आया है, 1 पे, तो पेंट 1 इन।
अब ई यानी ई होता है, ई हटा देंगे क्योंकि ई के आगे जुड़ने वाला भी कोई है, थर्ड वन। अगर कोई नहीं जुड़ता तो हम पूरा ई लिख देते हैं, लेकिन अभी जुड़ने वाला है क्योंकि वरीयता क्रम में ई पहले आ रहा है, वही बाद में आ रहा है। अब किस नंबर पे आ रहा है ये, 5 4 के बीच में, तो 4 पे मारा जाएगा। तो हाइफन 4 और इस पे कौन सा वन लगा है, थर्ड वन, तो 4i। अब इसका पूरा लिख देंगे, इसका पूरा नाम हो जाएगा आपका 3 मेथिल पेंट 1 4i। बात समझ में? इस तरह से आप आसानी से कर सकते हो कि साइड चेन का था, ये आज का पहला पार्ट था, ठीक है। इसके आगे अब आपको फंक्शनल ग्रुप वाले बताए जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको इसी तरह से करना है, आप कम से कम 10 एग्जाम्पल करें, अपने मन से करें। जो ना समझ आए अगले दिन हमें वीडियो में कमेंट जरूर करें कि सर ये आपको दोहराना है, बताना है, हम आपको जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं मेरे दोस्तों अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।